अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मेंद्र जैन, रीना जैन, प्रांजुल जैन, प्रासुक जैन, जैन साउंड एंड लाइट, कोलारस, मध्य प्रदेश। बहुत उत्कृष्ट पुण्य परिणाम है 16 कारण भावना। जीवन निर्मल बनता है, जीवन पवित्र बनता है, जीवन सुधरता है, देखने का नजरिया बदलता है, धीरे धीरे अंदर में विशुद्धि डेवलप होती चली जाती है, पवित्रता बढ़ती चली जाती है। और यह विशुद्धि ऐसी है जो विशुद्धि शुद्धता के लिए बेस तैयार करती है। सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, रत्नत्रय की प्रकटता और पूर्णता के लिए ये सब भाव भूमि धीरे धीरे करके तैयार होती चली जाती है। और इसी भाव भूमि के अंतर्गत कल तक हम 3 भावनाओं की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। दर्शन, विशुद्धि, विनय संपन्नता और शील वृतेश्वरति चार। एक एक लाइन में तीनों की बात कह करके आगे बढ़ूंगा। दर्शन, विशुद्धि, श्रद्धा की बात कह दी गई। दर्शन विशुद्धि में चर्चा हुई श्रद्धा के संदर्भ में। श्रद्धा देव शास्त्र गुरु के प्रति, जिनके प्रति श्रद्धा थी वहीं विनय हो गया। और जब श्रद्धा और विनय दोनों जुड़ गई तो फिर निर्देशानुसार पालन करने की प्रवृत्ति हो गई, शील व्रतों का पालन करने की भावना हो गई। अब जब 7 प्रकार के शील बतला दिए तो फिर आगे चल करके शिष्य ये कहता है कि साहब ये तो पालना बहुत कठिन काम है। तो फिर आचार्यों ने चौथा नंबर कहा, कोई कठिन नहीं है, ज्ञान की भावना भाव। ज्ञान का यदि बेस होता है तो व्रत दृढ़ता से पाले जाते हैं। ज्ञान की यदि भूमि होती है, ज्ञान यदि साथ में होता है, ज्ञान यदि आपके साथ में है, ज्ञान की भूमि, ज्ञान की नींव, तत्व ज्ञान यदि आपके साथ में है तो फिर व्रतों का पालन करना कठिन नहीं होता। 4 प्रकार के शिक्षा व्रत और 3 प्रकार के गुण व्रत, 7 प्रकार के व्रतों के पालन करने की बात शील व्रतेश्वरति चार भावना के अंतर्गत कही गई थी। और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में कुछ न कुछ ज्ञान की बात कही गई। आप इस चीज को महसूस कर पा रहे होंगे कि ये जितनी भी भावनाएं कही जा रही है, इन सभी भावनाओं में शब्द के साथ में कुछ न कुछ जोड़ा गया है। मूल शब्द के साथ में आगे और पीछे विशेषण दे दिया गया। जैसे पहली बात कही दर्शन, विशुद्धि जोड़ दिया। सेकंड नंबर विनय, संपन्नता जोड़ दिया। शील व्रतेषु, अनतिचार जोड़ दिया। ज्ञानोपयोग, अभीक्षण जोड़ दिया। अभीक्षण का क्या मतलब है? अभीक्षण शब्द का अर्थ होता है निरंतरता, धारावाहिक, वही 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 वही। क्या अभीक्षण माने? वही वही, इसे कहते हैं अभीक्षण। और ज्ञानोपयोग माने ज्ञान की धारा, ज्ञान की निरंतर बहने वाली धारा का नाम है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। ज्ञान की आराधना करो, ज्ञायक की आराधना करो, स्वभाव की आराधना करो। अरे ज्ञान स्वभाव में समा जाओ। क्या यह अभीक्षण ज्ञानोपयोग है? ज्ञान सर्व समाधान कारक होता है। ज्ञान में आनंद है। ज्ञान और आनंद का अविनाभाव संबंध होता है। जहां ज्ञान होता है वहां आनंद होता है। जहां जहां ज्ञान बढ़ता चला जाएगा वहां वहां आनंद बढ़ता चला जाएगा। देखो, बहुत छोटी छोटी सी बातें यदि मैं आपको कहूं, आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा, भरी सभा में प्रश्न किया हजारों लोगों के बीच में, और यदि आपको प्रश्न का जवाब आता हो ना, आपका हाथ उछलता है, मैं बताऊं, ये काहे का आनंद है? बताओ, ये ज्ञान का आनंद है। अरे लौकिक ज्ञान के संदर्भ में भी जो किसी मतलब का नहीं है, साधारण ज्ञान के संदर्भ में भी
आप समझ रहे हैं? ऐसा स्थूल ज्ञान जो दुनियादारी का ज्ञान है, उसमें भी आपको नॉलेज होती है ना, आपका उत्साह अलग ही प्रकार का दिखाई देता है। क्या बोलो कि क्या गजब की चर्चा है। समझना, गहराई से समझने की चेष्टा करना जरा। यहां ज्ञान की चर्चा चल रही है, यहां ज्ञान की आराधना के बारे में कह रहा हूं भाई साहब। ये जो ज्ञान की आराधना है, ज्ञान की आराधना में आनंद है। और यदि आनंद नहीं मिल रहा है आपको, इसका मतलब आपका वो ज्ञान शुष्क ज्ञान है, आपका ज्ञान वो सूखा ज्ञान है, आपका ज्ञान के अंदर सिर्फ प्रदर्शन मात्र है, वो सच्चा ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान कब होगा, वास्तविक ज्ञान कब होगा? जब ज्ञान में आनंद आएगा। आनंद आना चाहिए, पढ़ने में आनंद आना चाहिए, स्वाध्याय में आनंद आना चाहिए, पढ़ने सुनने अभ्यास करने में मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। और ज्ञान में भी कौन सा ज्ञान? बोले भेद विज्ञान। ज्ञान तो सबके पास में है, ज्ञान की कमी थोड़ी नहीं। ज्ञान किसके पास में नहीं? आपके पास में भी ज्ञान है और हमारे पास में भी ज्ञान है, चींटियों के पास में भी ज्ञान है और मक्खी मच्छरों के पास में भी ज्ञान है। ज्ञान से रहित कोई जीव नहीं होता। हर जीव के पास में ज्ञान है, हर प्राणी मात्र के पास में ज्ञान है। ज्ञान सबके पास में है, लेकिन धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में गायक है, जिनके ज्ञान में आत्मा है। सबके आत्मा में ज्ञान है, लेकिन जिनके ज्ञान में आत्मा है वे जीव धन्य है। ज्ञान में आत्मा है या नहीं? ज्ञान तो है आपके आत्मा में। हमें पता है आप सहनी पंचेंद्रिय हैं, हमें पता है आपके पास में ज्ञान है, हमें पता है आपके पास में योग्यता है, हमें पता है आपके पास में समझने विचार करने की सामर्थ्य है। लेकिन आपकी उस समझ में आत्मा है या नहीं है? आपकी उस समझ में गायक भगवान आत्मा है या नहीं है? आपकी उस समझ में आत्मा ख्याल में आता है या नहीं? आत्मा पकड़ में आता है या नहीं? जिस ज्ञान में आत्मा पकड़ में आता है वो ज्ञान धन्य है। जब ज्ञान ज्ञान में समा जाता है तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान कल्याणक के ऊपर जब कभी व्याख्यान होते हैं ना मेरे पंच कल्याणकों में, तो इसी वाक्य से शुरू करता हूं। जब ज्ञान ज्ञान में समा गया तो केवल ज्ञान हो गया। ज्ञान ज्ञान में समा गया। आत्मज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान और विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। सिर्फ और सिर्फ भेद विज्ञान। अमृत चंद्राचार्य देव ने इस ज्ञान के गीत गाए हैं। ज्ञान को सर्व समाधान कारक कहकर के पुकारा है। ज्ञान को आपकी समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला कहा है। आपके पास में यदि भेद विज्ञान है, आपके पास में यदि तत्व ज्ञान है, तो आपको कोई संकट में नहीं डाल सकता, आपको कोई परेशानी में नहीं डाल सकता। आप विजयी बनेंगे, विजयी हो जाएंगे आप। ज्ञान यदि आपके पास में है तो दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि भेद विज्ञान है। दुखी करने वाला क्या करेगा? चश्मा छीन लेगा, कपड़े फाड़ देगा, धन छीन लेगा, पैसे का नुकसान हो जाएगा, व्यापार चला जाएगा, जॉब चली जाएगी, क्या होगा बतलाओ मेरे को? दांत टूट जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति इन सारी बातों में करता है भेद विज्ञान, अब उसे कौन दुखी करे? अब कौन दुखी करे उस व्यक्ति को? इसलिए अमृत चंद्राचार्य कहते हैं भाव येद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया और तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। भैया जब तक तेरा ज्ञान समस्त पर पदार्थों से छूटकर तेरे ज्ञायक में स्थिर नहीं हो जाए, तब तक निरंतर भेद विज्ञान की धारा और भेद विज्ञान की भावना को भाते रहो, भाते रहो, भाते रहो। भेद विज्ञान की धारा निरंतर चलनी चाहिए। हर समय करो भेद विज्ञान, हर समय करो भेद विज्ञान। मैं कौन हूं और पर कौन है, मेरा क्या स्वरूप है और पर का क्या स्वरूप है, ये त्रिकाली ध्रुवज्ञायक आत्म तत्व कौन है, अरे ये ज्ञान जिसमें से निकलता है वो कौन है। ये ज्ञान की आराधना से ज्ञायक के दर्शन होते हैं, ज्ञान से ज्ञायक पकड़ में आता है। ज्ञान लक्षण है, ज्ञान पहचान का चिन्ह है। कौन पकड़ में आएगा ज्ञान से? ज्ञान को पकड़ने से ज्ञान नहीं पकड़ में आता, ज्ञान को पकड़ने से ज्ञान स्वभावी आत्मा पकड़ में आता है। और ज्ञान को पकड़ने से ज्ञायक यदि नहीं पकड़ में आया तो इसका मतलब ये तुमने ज्ञान को पकड़ा ही नहीं। क्या समझा फिर तुमने ज्ञान लक्षण को? ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, क्या
भेद विज्ञान अब हो गया। ये जो भेद विज्ञान की धारा है, ये जो भेद विज्ञान का आनंद है, अरे बड़ा आनंद है इस भेद विज्ञान की धारा में। सामने वाला गाली दिए जा रहा है, सामने वाला अपशब्द कहे जा रहा है, और अंदर में भेद विज्ञान की धारा से चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। ये भेद विज्ञान का प्रभाव है। ये आखिर क्या होता होगा, ये भेद विज्ञान क्या चीज है। भेद विज्ञान के ऊपर एक प्रवचन मेरा उस दिन था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में किसी टॉपिक पर चलते समय हमने भेद विज्ञान के अभ्यास की चर्चा की थी। हेडिंग भी शायद वही किया था, भेद विज्ञान कैसे करें, ऐसा हेडिंग दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के किसी प्रवचन पर। मैंने 15 दिन पुरानी बात होगी। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, सर के बाल जड़ रहे हैं, बाल का काम बाल में, आंखें कमजोर हो रही है, आंखों का काम आंखों में, दांत हिल रहे हैं, दांतों का काम दांत में। यह है भेद विज्ञान। इसमें है आनंद भाई साहब। बोलो, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, नौकर चाकर सामने जवाब दे रहे हैं, पलट करके सामने जवाब दिया जा रहा है, शरीर बिगड़ रहा है। जितेंद्र जी भाई साहब धन्यवाद, 110 नंबर का प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक, भेद विज्ञान कैसे करें, कैसे करें भेद विज्ञान, भेद विज्ञान किस प्रकार से किया जाए। ये धारा निरंतर, अमृत चंद्राचार्य कहते हैं संवर अधिकार में सर्वोत्कृष्ट अधिकार समय सार ग्रंथ का, संवर अधिकार भेद विज्ञान के लिए समर्पित अधिकार। वैसे तो पूरा ग्रंथ ही भेद विज्ञान के लिए समर्पित है। क्या 108 नंबर प्रवचन भी बता रहे हैं, जो भी हो 108 या 110 नंबर उन प्रवचनों में चर्चा है। सुनिए हम क्या कह रहे हैं आपसे। ये जो बात कही जा रही है, इस बात को जीवन में किस तरह से उतारेंगे वो देखिए आप। अमृत चंद्राचार्य समय सार ग्रंथ संवर अधिकार में कहते हैं भेद विज्ञान तय सिद्धा, सिद्धा ये किल कीचन है, तत्सेव भाव तो बद्धा, बद्धा ये किल कीचन है। क्या भेद विज्ञान तय सिद्धा। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं सब भेद विज्ञान के बल से हुए, भविष्य में जितने होंगे भेद विज्ञान के बल से होंगे। इसका ये ज्ञान की जो आराधना निरंतरता है, इसका नाम है ज्ञानाभ्यास, इसका नाम है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। ज्ञान में वजन नहीं होता, ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान धन न चौर हार्यम न च भात्र भाज्यम न राजहार्यम न च भारकारी और व्यये कृते वर्धते एव नित्यम ज्ञान धनम सर्वधन प्रधानम। नीतिकारों का श्लोक है ज्ञान धन के संदर्भ में। ये ज्ञान धन बड़ा गजब का है। समझ में आई क्या कहा। न चोर हार्यम न च भात्र भाज्यम, चोर चुरा नहीं सकता। न च भातृभाज्यम, भाइयों में बंटवारा नहीं हो सकता आपके ज्ञान धन का। न राजहार्यम, राजाओं के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा आपके ज्ञान रूपी धन के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। वेल्थ टैक्स, टैक्स नहीं लग सकता है आपके ज्ञान धन के ऊपर। और न च भारकारी, बगड़ा जी साहब, भानेन जी बोलो, न च भारकारी, वजन नहीं है इस ज्ञान धन में। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, भागना पड़ा, छोड़ करके जाना पड़ा, क्या लेकर के जाओगे, ज्ञान धन साथ में। और गजब की बात, दुनिया के सारे धन तो खर्च करने से खर्च हो जाते हैं, ज्ञान धन व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, खर्च करने से निरंतर बढ़ता है। इसलिए विद्या धनम ज्ञान धनम सर्वधन प्रधानम, सर्वधनों में प्रधान धन है, ऐसा धन है ज्ञान धन। खूब महिमा गाई गई है, छेड़ाला के अंदर खूब महिमा गाई गई। भेद विज्ञान के बल से कितने जीवों ने सिद्ध दशा की प्राप्ति की। करोड़ों जन्मों तक कोई जीव तपस्चरण करे, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। क्या है ये त्रिगुप्ति, क्यों डरते हैं। जे पूरब शिव गए जाहि अरु जागे आगे जय हैं, सो सब महिमा ज्ञान तणी मुनिनाथ कहे हैं। सब ज्ञान की महिमा है, सब ज्ञान की महिमा है। शेड़ाला की चौथी डाल उठा करके देखिए आप, ज्ञान ज्ञान की महिमा करने वाला पूरा प्रकरण मिलेगा आपको। इसलिए यहाँ ध्यानत्राय जी क्या कहते हैं, देखिए
ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। क्या? ज्ञानाभ्यास, ज्ञान का अभ्यास। पता है कौन व्यक्ति वृद्ध है और कौन व्यक्ति जवान है? नीतिकारों ने ऐसी बातें की, ऐसी बातें करी नीतिकारों ने सजल भाई। ज्ञान की सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिस व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त करना बंद कर दिया उस व्यक्ति का बुढ़ापा आ गया, और जो व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत ज्ञान प्राप्त करता रहे वो किसी भी उम्र में चले जावे लेकिन वो जवान है, वो युवा है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर समय सीखते रहो, हर समय ज्ञान प्राप्त करते रहो। इसके समान दूसरा कोई सुख का कारण नहीं है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परम अमृत जन्म जरा मृत्यु रोगों को निवारण करने वाला ओ महान धर्म है भाई। ये ज्ञान धर्म है। इसलिए कह रहे हैं ज्ञानाभ्यास करो। कैसे करो? मन माही, दिखावा नहीं। किताब लेकर के बैठ गए, क्या कर रहे हो? ज्ञानाभ्यास कर रहा हूं, किताब पढ़ रहा हूं, पाठ कर रहा हूं। खूब पढ़ लिया साहब, कि पढ़ा तो बहुत है, गुना कितना ये बता। ये ज्ञानाभ्यास, ये ज्ञान पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये वाचन के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सुनने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये गुनने के लिए कह रहे हैं। ज्ञानाभ्यास क्या चीज है? पंडित जी साहब तीन टाइम तो आपको सुनते हैं साहब, 3-4 प्रवचन जब तक आपके नहीं सुन ले ना हमारा दिन नहीं बीतता है। खूब सुनते हैं, सुन तो रहे हो, गुण कितना रहे हो ये बतलाओ। लेकिन ज्ञानाभ्यास करें, ज्ञानाभ्यास करें, कहां करें? बोले मन माही, मन में कर। इसका मतलब ये है जिस समय आप स्वाध्याय कर रहे होते हैं तब तो ज्ञानाभ्यास होता ही है, लेकिन जब आप बिस्तरों में लेटे हुए होते हैं तब भी ज्ञानाभ्यास कर सकते हैं। कहां करें भेद विज्ञान? कब करें भेद विज्ञान? मैं कहता हूं कब नहीं करें भेद विज्ञान, ये बतलाइए। हर क्षण भेद विज्ञान करो, हर क्षण भेद विज्ञान करो। ये भेद विज्ञान की धारा निरंतर चलने दो, निरंतर बहने दो। ज्ञानाभ्यास है, इसका नाम ज्ञानाभ्यास है। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये सब चिंतन में धारा प्रवाह रूप से अपने मन में चलने दो, उतारो अपने जीवन में। गुनने का मतलब है उतारना, निरंतर 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 अभीक्षण ज्ञानोपयोग। तब जाकर के वो जो बात कही थी ना कल, शील व्रतेष्वनति 4 भावना, शील भावना की जो बातें कही थी उसके लिए कह रहे हैं ज्ञान का बेस मिल गया है ना, अब विचलित नहीं कर सकता तुम्हारे को भी। ज्ञान जो है ना, ज्ञान का आधार बन गया है। आपने त्याग किया, क्यों किया? आपने आलू छोड़े, क्यों छोड़े? समझ करके छोड़ो। आप पूजन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? समझ करके करो। क्या बहुत सुंदर प्रसिद्ध वाक्य चलता है सजल भाई, हर कार्य समय पर करो लेकिन भेद विज्ञान हर समय करो। समझो पहले जो कुछ भी कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो? बोल क्यों रहे हो? सुन क्यों रहे हो? स्वाध्याय क्यों कर रहे हो? पूजन क्यों कर रहे हो? भक्ति क्यों कर रहे हो? उपवास क्यों कर रहे हो? व्रत क्यों ले रहे हो? जानो, जानो, जान करके करो, तब जाकर के आपका वो व्रत सच्चा व्रत होगा। जब ज्ञान की आराधना का उपदेश दिया गया, ज्ञान भावना भाने की बात कही गई, ज्ञान ज्ञान में समा गया तो सच्चा वैराग्य प्रकट हो जाता है। इसलिए नंबर आता है 5वें नंबर पर वैराग्य भावना का, जिसे संवेग कह करके पुकारा गया है। संवेग, संवेग माने होता है विरक्ति, संवेग माने होता है वैराग्य। संवेग शब्द का अर्थ क्या है? संसार, शरीर और भोगों के प्रति विरक्ति का नाम है वैराग्य, संवेग। संसार के प्रति, शरीर के प्रति, भोगों के प्रति विरक्ति। कैसे आएगी वो विरक्ति? अरे ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। ज्ञान की कला जिनके घट में जागृत होती है वो जगत में अपने आप ही वैरागी हो जाते हैं। वैराग्य के लिए ज्ञान चाहिए होता है, ज्ञान होता है तो वैराग्य हुए बिना नहीं रहता है। समझ होती है ना तो त्याग अपने आप हो जाता है।
ज्ञान होती है तो फिर छोड़ने के लिए प्रेशर नहीं डालना पड़ता है, फिर ये नहीं कहना पड़ता है ये तो छोड़ दो, इतना तो छोड़ दो, इतना तो त्याग कर दो, अपने आप त्याग हो जाता है। संवेग भावना की चर्चा कर रहे हैं यहाँ, माने वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं। अभी तो वैराग्य विरक्ति की बात है। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी, वे इस जगत में अपने आप ही वैरागी हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। कला जागृत होनी चाहिए लेकिन ज्ञान की। ज्ञान विराग विधि, ज्ञान विराग शक्ति ते विधि फल भोगत पै विधि घटा घटी, चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। सुनी होगी कई बार, हीराचंद जी साहब, बैद जी, सुनी होगी ऐसी लाइनें आपने भजन में कई बार। देखो क्या कह रहे हैं यहां, जो संवेग भाव विस्तारे, सुरग मुक्ति पद आप निहारे। जो संवेग, ध्यानत राय जी की पंक्तियां हैं, 16 कारण भावना पूजन है। जो संवेग भाव विस्तारे, सुरग मुक्ति पद आप निहारे। स्वर्ग और मुक्ति के पद को वो निहारने वाला होता है। माने वैराग्य जिसके अंदर में जागृत होता है वो व्यक्ति ऊपर 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 चढ़ता चला जाता है। सच्चा वैराग्य होना चाहिए और सच्चा वैराग्य ज्ञान पूर्वक होता है। ज्ञान पूर्वक वैराग्य ही सच्चा वैराग्य होता है। बिना ज्ञान के वैराग्य झूठा वैराग्य है। यहाँ शमशानी वैराग्य की थोड़ी ना चर्चा चल रही है। शमशानी वैराग्य तो बिना ज्ञान के हो जाता, लेकिन अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना भाई है ना, आराधना कर रहे हैं ना ज्ञान ज्ञान की। कोई व्यक्ति जिसने कल हमारा व्याख्यान अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग पे सुना हो, वो व्यक्ति ये कह सकता है क्या ज्ञान ज्ञान के गीत गाते रहते हो यार, चारित्र का भी उपदेश दो थोड़ा सा। बहुत ज्ञान ज्ञान की बातें कर ली आप लोग, है ना, ज्ञान की बातें बहुत करते हो, थोड़ी चारित्र की बातें भी किया करो। लक्ष्मी चंद जी साहब, लोग कहते हैं ऐसा, ज्ञान ही ज्ञान की बातें करते हो, अकेले थोते ज्ञान से क्या होगा, चारित्र में भी तो होना चाहिए, चारित्र भी तो चाहिए। तो पता है क्या कह दिया यहां, ज्ञान होगा तो सच्चा वैराग्य होगा। संवेग भावना है इस पांचवी भावना का नाम, संवेग। और संवेग की परिभाषा बतला दी, संसार, शरीर और भोग तीन तरह की चीजें हैं। उमा स्वामी आचार्य का एक सूत्र है तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। बहुत मार्मिक सूत्र है। कभी कभी तो मैं इस सूत्र के बारे में इतना विचार करता हूँ, सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है यार कैसा सूत्र दे दिया उमा स्वामी आचार्य ने, शर्त लगा दी उन्होंने। माने उन्होंने क्या कह दिया, कैसे कह सकते हैं उसको, रिटर्न में लिख करके दे दिया कि भाई तू संसार के स्वरूप का विचार करेगा तुझे वैराग्य आए बिना नहीं रहेगा, तू शरीर के स्वरूप का विचार करेगा तुझे वैराग्य आए बिना नहीं रहेगा, तू भोगों के स्वरूप का विचार करेगा तुझे विरक्ति का भाव आए बिना नहीं रहेगा। अरे जिया भोगन में तुझे आवे नहीं गैलानी, ऐसा भजन है ना, पुराने भजन है बहुत, दौलत राम जी के, बुद्धचंद जी के, भागचंद जी के, ऐसे पुराने भजनों के अंदर बात आएगी। इन भोगों के स्वरूप के बारे में यदि तू किंचित मात्र भी विचार कर लेवे तो तुझे वैराग्य और विरक्ति आए बिना नहीं रहेगी, अपने आप ही आ जाएगी विरक्ति तुझे, वैराग्य आए बिना रह ही नहीं सकता है। भोग के बारे में विचार तो कर, किस तरह से भोग भोगता है। 10 लक्षण धर्म पूजन के अंदर लिखा है, काग ज्यों चोंचे भरे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। घृणास्पद दिखाई देते हैं, निंदनीय दिखाई देता है। थोड़ा बहुत भी तुझे गहराई से विचार आ जावे तो तू भोग नहीं भोग सकता है। शरीर के स्वरूप के संदर्भ में विचार कर, कैसा है ये शरीर, वैराग्य नहीं होवे, हो नहीं सकता ऐसा। सच्चाई तो यह है कि तूने शरीर के संबंध में विचार नहीं किया। संवेग भावना में जगत काय, काय जगत और काय और स्वभाव, सूत्र है उमा स्वामी आचार्य का, तत्वार्थ सूत्र का। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम,
संवेग वैराग्यार्थम। संवेग और वैराग्य कैसे नहीं होगा, वैराग्य भी होगा, संवेग संवेग कहलाएगा वो। जगत के स्वरूप का विचार करो, शरीर के स्वरूप के विचार के अंतर्गत पूरी अशुचि भावना का चिंतन आ जाएगा। अशुचि भावना के ऊपर जो विचार किए ना हमने, दौलत राम जी की छठी डाल के, पांचवी डाल के आधार पर, शेडाला की पांचवी डाल के आधार पर, वो देखो जरा, सुनो तो आपको पता लगेगा शरीर का क्या हाल है। ओहो, दीपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा देह, भीतर 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 यासम जगत में, क्या और ना ही घिनगे, इतना घृणा करने वाला है। अंदर का बाहर आ जाए ना, इनसाइड आउट, बर्दाश्त नहीं करेगा। पल रुधिर राध मल थैली, की कस वसादी ते मैली, और नव द्वार भये घिनकारी, अस देह करे किम यारी। ऐसे शरीर से क्या तन्मयता करता है, ऐसे शरीर के प्रति क्या अपनापन करता है। ऊपर की चमक पर क्यों इठलाते हो इतना, ये ऊपर ऊपर की चमक को देख करके आकर्षित होने की जरूरत नहीं है। ये चमक है, ये चेहरे की शाइनिंग के पीछे मांस है, मांस के लोथड़े हैं, खून है, हड्डी मांस नसों का जाल बिछा हुआ है। अशुचि भावना का चिंतन करो। शरीर के बारे में इतनी घृणा करने वाली ये देह, इतनी अपवित्र, इतनी अशुचि ये देह, ऊपर की पतली सी यदि परत मात्र उतर जावे, झिल्ली मात्र उतर जावे, तो देखना पसंद नहीं करे, अपना चेहरा आईने में देखना पसंद नहीं करे। वैराग्य कैसे नहीं होगा। हमारे मुनिराज जिन्हें वैराग्य जागृत होता है, जो बाहर भावनाओं का चिंतन करते हैं, जो संसार शरीर और भोगों से विरक्त हो गए हैं, जो इन 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हैं, वे क्या विचार करते होंगे। अपने वैराग्य को बलवान करने के लिए वे क्या विचार करते होंगे। उनकी वैराग्य की भावनाएं किस तरह से सॉलिड होती होगी, किस तरह से स्ट्रांग होती होगी, उसके पीछे बेस क्या है, बोलो। सही कह रहे हैं आप काला जी। माने पोस्टमार्टम होकर के बॉडी यदि आती है ना, आप उसके पास में खड़े नहीं हो सकते। इस तरह से चीर फाड़ कर देते हैं पूरी की पूरी बॉडी को। आप क्या देखेंगे, आप उसे क्या देखने लायक बच गया है वो। खड़े नहीं रह सकते, सूंघ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, पास में चेहरा नहीं देख सकते आप। एक एक चीज को काट पीट करके सारा पूरा पोस्टमार्टम जब होता है। संसार के स्वरूप को देख लो। अभी मैं पूरा अशुचि भावना आपको हिंट दे दिया है मैंने। 10 प्रकार की भावनाएं, अशुचि भावनाएं जगह जगह से उठाओ, उनको देखो, चिंतन करो। 12 भावनाओं का चिंतन करना तो हमारी माता बहनों के दैनिक जीवन का अंग हुआ करता था। डेली रूटीन में होना चाहिए 12 भावना, मेरी भावना, पाठ, आलोचना पाठ, सामायिक पाठ, स्तुतियां, भक्तियां। आजकल तो इस प्रकार की पाठ आदि की परंपरा ही उठ गई है। परंपरा ही नहीं रही है पाठ करने की। पाठ होने चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी के दिन पाठ किया जाना चाहिए। संकल्प लो पाठ का, पाठ करो, पाठ की भावना भाव, उनसे पाठ याद हो जाते हैं। पूजा आमनाय नाम का वो है, वो स्वाध्याय, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा और आमनाय। आमनाय क्या होता है, घोलन 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 घोलन। और दिमाग में जब बार बार में शब्द पढ़ते हैं ना, तो चोट पड़ती है। आपको पता है, मैं कई बार किसी शब्द के ऊपर जब जोर देना होता है तो एक शब्द को 4 बार बोलता हूं मैं, दबाव डाल करके, तब जाकर के दिमाग में थोड़ा सा बत्ती जलती है दिमाग की। ओ क्या कह रहे हो आप, ऐसा है। सड़ गया है दिमाग अंदर से सड़ा हुआ है, अंदर में कचरा भरा हुआ है दिमाग में। सही कह रहा हूं मैं, कचरा ही तो है वो, नसों का जाल ही तो है वो, और क्या है। अंदर में दिमाग में नसें, हड्डियां, खून, मांस भरा हुआ है ना, बाहर निकलता है तो घृणा करने लग जाता है, और अंदर पड़ा हुआ है तुझे पता नहीं है। ये सब अंदर की स्थिति है। 2 बातें कही मैंने, एक भोग के संदर्भ में कहा, एक शरीर के संदर्भ में कहा। अब जरा संसार के स्वरूप के बारे में विचार कर लो। मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से नहीं, उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं। सूत्र क्या बोला था, भूल गए। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। जगत, जगत का स्वरूप, ओ जगत का स्वरूप रोजाना देख रहा है। जगत के जीवों की मायाचारी रोजाना देख रहा है।
जगत के जीवों का छल कपट, रोजाना देख रहा है उनकी स्वार्थ वृत्ति को, रोजाना न्यूज़पेपर भरे रहते हैं ऐसी बातों से। तुझे संसार के स्वरूप को देख देख करके वैराग्य नहीं आता है क्या? विरक्ति नहीं होती है क्या? बोलो, घबराहट नहीं होती है तुझे? अरे यार ये क्या हो गया, ओहो जवान बच्चा मर गया, ओहो संसार का स्वरूप कैसा है, ओहो रोड क्रॉस कर रहा था मेरे आंखों के सामने, आज मैंने ऐसा एक्सीडेंट देखा, सच कह रहा हूं मेरा खाना खाने का मन नहीं हो रहा है। ऐसी दुर्घटना देखी मैंने। कोई 16-17 साल का लड़का होगा और रोड क्रॉस कर रहा था बेचारा, इतना सुंदर सा प्यारा सा लड़का था और गाड़ी ने उड़ा दिया बेचारा, कैसे लहूलुहान हो गया। मैं देख नहीं सकता, मैं ये जगत का स्वरूप है। कुछ भी नहीं था, पुलिस पकड़ करके ले गई उसको, कुछ भी नहीं था, क्वारंटाइन कर दिया गया उसे, बेचारा वहां तड़प रहा है, बेचारे की दशा नहीं देखी जा रही है, बेचारे की हालत नहीं देखी जा रही है। इतना सा बच्चा, किडनी खराब हो गई, देखा नहीं जा रहा है हमारे से। आप सोचिए जरा जगत का स्वरूप क्या है। वैसे ये जो शरीर की स्थितियां हैं ना, ये सब काय के अंतर्गत चली जाएगी, काय के स्वरूप के अंतर्गत चली जाएगी। वो भजन है ना, क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, ये तो तलाटी जी कह रहे हैं हमारे। और एक वो और भजन है, कौन सा, पुद्गल का क्या विश्वासा जैसे पानी बीच पतासा। ये सब वैराग्य के लिए है बातें, बहुत बातें वैराग्य के लिए। क्षण भंगुरता का चिंतन करो, वैराग्य का चिंतन करो, क्षण क्षण में बदलने वाली परिस्थितियों को देखो, आप उतार चढ़ाव को देखो। अभी धूप निकल रही थी, अभी बरसात आने लग गई, अभी बादल छा गए, अभी फिर तेज गर्मी हो गई है, फिर तेज ठंड पड़ने लग गई है। क्या हो गया है? बच्चे पलट करके सामने जवाब दे रहे हैं, बहुएं कहना नहीं मान रही है, सास दादागिरी मचा रखी है। सोचो, पिता पुत्र की बनती नहीं है आपस में, भाई भाई की बन नहीं रही है, दोस्त दगा दे करके चला गया है, मन में मायाचारी और छल कपट के परिणाम भरे हुए हैं। ये दिखता नहीं है आपको जगत के जीवों में? खोल करके देखो, खोद करके देखो तो समझ में आएगा, अरे यार कितना स्वार्थी है यार। सारी दुनिया स्वार्थ के अंदर पड़ी हुई है, किसी को हमसे कोई मतलब ही नहीं है। हर व्यक्ति को स्वार्थ, हर व्यक्ति को स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई दे रहा है। ऐसी बातें देख करके भी वैराग्य नहीं आए तो तेरी होनहार खोटी है, क्या करें। एक वे महापुरुष थे, एक बाल सर में सफेद देखते थे और वैराग्य हो जाता था। एक वे महापुरुष थे, बादलों का विघटन होते हुए देखा और वैराग्य हो जाता था। नीलांजना की मृत्यु देखी और वैराग्य हो गया। ऐसे ऐसे महापुरुष, तारा टूटता हुआ सा दिखाई दिया, तारा तो टूटता नहीं है, ऐसा होता हुआ दिखाई दिया। इंद्रधनुष का विघटन होता हुआ दिखाई देगा, आसमान में बिजली चमकती हुई दिखाई दी। ओहो वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया, गजब हो गया यार। क्या वैराग्य भाई साहब, ये है वैराग्य की स्थिति। दादा कहते हैं सुबह चाय, जिग्नेश भाई चाय का प्याला उठाता है, न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है, हाथ से प्याला नहीं धूसता है इसका, और कहता है सुनो जी, देखा तुमने 10,000 लोग मारे गए, 11 लोग मरे पड़े रह गए, ट्रेन पर सोते पड़े रह गए, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, पता ही नहीं लगा, ट्रेन पूरी की पूरी खाई में गिर गई, पता नहीं लगा, पटरियां टूटी हुई थी, आधी रात को गिर गए और लोग सोते के सोते ही पहुंच गए ऊपर। अभी 2 दिन पहले प्लेन क्रैश हो गया, कितनी चर्चाएं मिल रही है रोजाना। जगत के स्वरूप को देखो। मैं जगत के स्वरूप में ये क्षण भंगुरता की ये बातें नहीं बताना चाह रहा, सच में जगत के स्वरूप में तो लोगों के अंतर में भरे हुए कषाय परिणामों को देखने के लिए कह रहा हूं, जिसे आप फील करते हैं। जब वे पलट करके सामने जवाब देते हैं तो आपकी फीलिंग में आता है ना यार ये क्या है, और नहीं आता है तो आना चाहिए। सब स्वार्थी हैं, पत्नी पुत्र परिवार बेटा माता पिता भाई बहन सगे संबंधी रिलेटिव, सारे के सारे रिलेटिव, हर व्यक्ति स्वार्थी है, हर व्यक्ति स्वार्थ कूट कूट कर भरा हुआ है। जब तक स्वार्थ सदता हुआ नजर आता है, पूछते हुए नजर आते हैं, और जिस दिन नहीं सदेगा उस दिन कौन किसको पूछता है बतलाइए। आज मरे और कल तीसरा दिन दिखाई देता है, कोई याद नहीं करता है भाई साहब मरने के बाद में। वो याद करना वो प्रसंग, वो विदिशा वाले पंडित जी सुनाया करते थे, ज्ञानचंद जी साहब, सोनागिर जी वाले पंडित जी कल्पना कराते थे इस तरह की। बहुत बार हमने भी कही है, आपके कोटा में भी कही है सुरेंद्र जी भाई साहब, आपके उस मंदिर में इंद्र विहार वाले मंदिर के वार्षिकोत्सव पे आया था एक बार। कोटा तो आता जाता ही रहता बहुत बहुत बार।
मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसी चीज कल्पना करो आप जरा, हम मर गए अभी और मर करके स्वर्गवास हो गया, भाई ये घटना है। याद आ गई होगी बहुत सारे लोगों को जो रेगुलर सुनते रहते हैं। हम मर गए, स्वर्गवास हो गया, और घर में एकदम झटका लगा, क्या हुआ क्या हुआ, देखो 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 क्या हुआ, अरे लगता है अब देखो, अब स्वर्गवास हो गया। आप जानते हैं स्वर्ग के जीव तो तुरंत लौट करके आ जाते हैं, अंतर्मूर्त के अंदर लौट करके आ जाते हैं, क्षण मात्र में, सेकंडों के अंदर लौट करके वापस आ गए। चल करके देखें तो सही जरा पीछे क्या हाल चल रहा है, और डेड बॉडी पड़ी हुई है और बात कर रहे हैं, और जो बातें सुन सुन करके सच में देख देख करके वैराग्य आना चाहिए। आस पड़ोस वालों को देखो, परिवार वालों को देखो, आप अपनी कल्पना लोक और अपनी कल्पना शक्ति को जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा करके देखिए। मैं नहीं कहता हूं ज्यादा, समय नहीं है मेरे पास में, समय हो गया है, जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा करके देखिए क्या हो रहा है, घर में क्या नाटक चल रहा है। अरे खाना तो खा लो अभी, पहले लोगों को सूचना दे रहे हो, रात हो जाएगी, फिर अभी होता रहेगा ये तो फिर खाना ही छूट जाएगा, अभी लोग आ जाएंगे, फिर देखो अब क्या क्या चल रही है, तुम्हें खाना दिख रहा है, क्या हो गया है, स्वार्थ दिखाई दे रहा है। पलंग से उतार दो, गद्दे तकिए दिखाई दे रहे हैं, सोना चांदी दिखाई दे रहा है, साइन ही नहीं किए उन्होंने तो, बता करके भी नहीं गए हो तो क्या क्या हालतें होती है। रोड पर शव यात्रा चलने लगे तो साथ में चलने लगो और देखते जाओ जरा पूरे नाटक सारे के सारे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं धर्मेंद्र जैन, रीना जैन, प्रांजुल जैन, प्रासुक जैन, जैन साउंड एंड लाइट, कोलारस, मध्य प्रदेश।